मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। देखो यार, आपने बड़े ऐसे सवाल सुने होंगे कि भाई 4 नंबर हैं ए बी सी डी। और फिर सवाल में ऐसे कह देता था कि यार मान लीजिए इन चारों नंबर में अगर कोई एक संख्या जोड़ दी जाए, लेट्स से एक्स हर एक नंबर में जोड़ दिया जाए तो ये समानुपात में हो जाते हैं। आप कहेंगे हाँ, इसकी तो मैंने ट्रिक भी बना के अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पेपर में ये चीजें कम पूछी जा रही हैं। अब सवाल ऐसे आ रहे हैं कि यार 3 नंबर है ए बी सी। इन तीनों नंबर ए बी सी में हमने कुछ जोड़ा, तीनों में हमने कुछ जोड़ा, और जोड़ने के बाद तीनों के तीनों नंबर प्रोपोर्शन में हो गए, तीनों के तीनों नंबर प्रोपोर्शन में हो गए। तो मान लेते हैं हमने एक्स जोड़ा, तो ए में एक्स जोड़ा तो ए प्लस एक्स इज टू बी प्लस एक्स। कहता है वही रेशियो बनाएगा जो बी प्लस एक्स का सी प्लस एक्स के साथ होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज मैं इसी के शॉर्ट ट्रिक और इसी के एक्सप्लेनेशन की ओर जा रहा हूं। ये बिल्कुल नया और लेटेस्ट क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, पहले आते थे सवाल लेकिन अब दोबारा से ये ट्रेंडिंग में आ गए। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कैरियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई। और चाहे हम एसएससी प्रथम बैच हो या रेलवे फाउंडेशन बैच हो, आप रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ करा सकते हैं। अब आते हैं आगे। देखिए मेरे भाई, हमें एक बात पता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा ए प्लस एक्स अपोन में बी प्लस एक्स, ये बेसिकली बराबर होगा बी प्लस एक्स अपोन सी प्लस एक्स के। आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात। अब बड़ी और मोटी जरूरी चीज आप जरूर ध्यान से समझिए क्या, कि रेशियो में कॉन्सेप्ट होता है क्या। कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आप इसमें से ये घटा दें तो इसमें से भी ये घटाएं तो भी रेशियो सेम आएगा। तो देखो, इसमें से ए प्लस एक्स में से माइनस बी माइनस एक्स करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो बचेगा ए माइनस बी। और ऐसे ही इसमें से जब ये घटाएंगे तो ये बचेगा बी माइनस सी। कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, लेकिन एक फायदा होगा कि इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। जब इसको आपस में गुना करोगे तो एक्स की टर्म में वैल्यू आ जाएगी, और जो एक्स की टर्म में वैल्यू निकल के आएगी वहीं से हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बी स्क्वेयर माइनस ए सी अपोन में ए प्लस सी माइनस टू बी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। इसी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करें, मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं कि 3 नंबर जब भी आपको दिखाई दे और वो कहे कि इन 3 नंबर में कुछ हमने जोड़ा है या 3 नंबर से हमने कुछ घटाया जिससे ये प्रपोर्शन में बन गए, तो हम डिटेल सोल्व करने नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर हम इस ट्रिक को पढ़ लेंगे तो ये कैलकुलेशन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली है हमारी बच जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज के बेस्ड आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, जो बहुत जरूरी हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा क्या, जब भी सवाल में कहे कि एबीसी 3 नंबर है और हम एक्स कोई नंबर है जो तीनों से घटाते हैं, ए बी सी तीनों से एक्स को घटाते हैं, तो ये तीनों के तीनों सेम प्रोपोर्शन में बन जाते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो बी स्क्र माइनस ए सी अपॉन टू बी माइनस ए माइनस सी होगी। ठीक है जी। जब घटाएं तो जैसे एक सवाल लेते हैं, कहता है वह सबसे छोटी संभव संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 19 23 में से घटाने पर, 16 19 23 से घटाने पर। देखिए, डिटेल करना हो तो हम कह देंगे जी 16 माइनस एक्स अनुपात 19 माइनस एक्स समानुपात 19 माइनस एक्स 23 माइनस एक्स। एक तरीका तो डिटेल वाला ये है ही। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिटेल में जाइए, बहुत लेंदी है। फार्मूला लगाइए कि भाई अगर हम एक्स घटा रहे हैं, अगर हम एक्स घटा रहे हैं तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो बी स्क्वेयर माइनस ए सी अपॉन टू बी माइनस ए माइनस सी होगी। यही फार्मूला यहाँ सिखाया आपको। इस फार्मूले को जब 3 4 सवालों में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए, बी है 19, 19 का वर्ग हुआ 361, ए इंटू सी 16 गुना 13 23, सॉरी माफ करना, टू बी 19 दूनी 38 आया। ए और सी को जोड़ेंगे तो 16 और 23 यानी 16 माइनस 23। अब हमें पूरा सवाल सोल्व नहीं करना, हमें बस यूनिट डिजिट पकड़ना है। कैसे? अब देखिए मेरे बच्चे, 16 को 23 से गुना करेंगे तो ये आएगा 368, और ये 16 और 23 39, 38 घटाया एक, तो ऊपर तो आया मेरे बच्चे -7 और नीचे आया -1। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7। मतलब 7 वो संख्या है जिनको घटाओगे तो आपका रिजल्ट बन के आ जाए। जैसे देखिए यार, राम श्याम और घनश्याम के पास 32 रुपए, 46 रुपए और 50 रुपए। कहते हैं यार उनकी माँ ने उन्हें समान राशि देने के लिए कहा कि भाई तू भी इतना इतना इतना, तीनों बराबर बराबर पैसा दो, और देने के बाद फिर उनके जो पास पैसा वो निरंतर अनुपात में मौजूद हो जाता है, मतलब वो प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो क्या सेटिंग बैठाएं? तो कहता है अगर सबसे एक्स एक्स रुपए लिया जाए तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो आप कहेंगे जी 20 के।
माइनस ए सी अपॉन 2b माइनस ए माइनस सी। हमने कहा जी ठीक है। अब बी है 46, तो 46 का वर्क करेंगे, माइनस ए इंटू सी यानी 32 गुना 50 करेंगे। यहाँ 2b करेंगे तो 2b का मतलब 46 दूनी 92, माइनस ए माइनस सी तो 32 और 50 82। अब देखिए ध्यान से, अब हमें सारा खेल समझने में आ गया। और वो खेल ये कि 92 में से 82 गया, बटे आया 10। अगर बटे 10 है, एक ही जीरो आया है, तो ये तय है कि आंसर जो भी होगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा। यहाँ 2 डिजिट है, गलत है। यहाँ 2 डिजिट है, गलत है। यहाँ 2 डिजिट है, गलत है। यही एक इकलौता ऑप्शन है जिसमें एक डिजिट है, क्योंकि आगे जीरो लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो केवल एक छोटी सी बात से ही आप इस सवाल के आंसर को निकाल पाए 1 सेकंड में। और मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और भी ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट है, हर रिजल्ट को रिवीजन आप वीडियो देख के नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा है कोई अच्छी किताब खरीदने का जिसे आप अपने पास हमेशा रख सकें, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी एक किताब आती है जिसको हम बोलते हैं मैथ्स रिवीजन बूस्टर। ये रिवीजन बूस्ट करने का काम करती है, इसका काम ही रिवीजन बूस्ट होता है। इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी ट्रिक है, अर्थमेटिक एडवांस सारी चीजें, चाहे वो जितने भी फार्मूले हो, थ्योरम हो, स्मार्ट कॉन्सेप्ट हो, शॉर्ट ट्रिक हो, सारे सोल्ड एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ समझा रखे हैं। और सारे चैप्टर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 116 पेज में ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन किया है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद इसमें। तो आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, और बड़े प्यार से यहाँ मिल जाएगा, और बड़े कलरफुल तरीके से एक एक चीजों को समझा रखा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप इसके थ्रू भी रेशियो चैप्टर में जब जाएंगे तो इन ट्रिक को एक बार में देख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी मान लीजिए कोई पेपर मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में रेशियो से कोई सवाल आया और वो सवाल आपसे नहीं बन पाया, तो आपने कुछ नहीं करना, रिवीजन बूस्टर वाली किताब खोलनी है, रेशियो वाला जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट देखने सारे जल्दी जल्दी से और खत्म कर देने, बस इतना ही काम आपको रोज करना हो। अब मेरे बच्चे, ये है एनटीपीसी रेलवे 2025 का सवाल, ये आपने खुद ने करना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है क्या होगा। भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का सवाल है, इसका जवाब भी आपको ही देना है, कोई और नहीं देगा, और कमेंटों में देना है। देखिए मेरे बच्चे, डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डन ऑफिशियल पेपर 12 जून 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। सवाल ने कहा यार 3 नंबर है 24, 28 और 33। कहता है यार हर एक नंबर से ना एक निश्चित संख्या घटाई जाती है, और घटाने के बाद जो तीनों नंबर है ना ए बी सी, ये निरंतर अनुपात में आ जाते हैं, मतलब ए अनुपात बी, बी अनुपात सी बराबर है। तो कहता है कौन सी संख्या घटाएगी। बेसिक तरीका कि सर जो संख्या घटाई गई होगी वो होगी बी स्क्र माइनस ए सी अपॉन 2b माइनस ए माइनस सी। तो 28 का वर्क करेंगे, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, माइनस ए सी 24 गुना 33 करेंगे, नीचे करेंगे 28 दूनी 56, और ए और सी को जोड़ेंगे तो 24 और ये आया 57। तब एक बात समझ में आ गई क्या, कि नीचे 56 57 क्या माइनस एक आया, तो ऊपर भी रिजल्ट माइनस में ही आएगा, है ना। तो भैया ये बड़ा होगा और ये वाला डाटा छोटा है। अब यहां छोटी सी बुद्धि ही सवाल हिला देगी। 8 का वर्ग क्या होता है जी, यूनिट डिजिट 4, 8 का वर्ग में आता है 4, और यहाँ 3 चौक 12, तो और हमें पता है कि ये चीज बड़ी है, तो 2 में से 4 घटेगा, तो 2 से 4 घटेगा नहीं, तो 12 से 4 घटेगा, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 8। यानी मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 8, ऑप्शन। हर छोटी से छोटी चीज में दिमाग लगाओ, आसान बनाने की कोशिश करो, तो ही मजा आएगा सवाल पढ़ने में आगे। भाई जिन जिन सवालों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, हर एक सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है मुझे। भाई इस सवाल का भी आंसर देना। ये सारे आप देख रहे हैं पेपर के सवाल है, ग्रुप डी 2024 का सवाल है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट चीज मैं आपके सामने लेके आई हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 19 जनवरी 2021 का सवाल है। अब आते हैं मेरे बच्चे क्या, कि अगर सवाल में कहे कि भाई 3 नंबर है ए बी सी, अगर इनमें कुछ घटाने की बात हो कि कुछ घटाया जाए, तो मैंने बताया आंसर हो जाएगा बी स्क्र माइनस ए इंटू सी, और अपोन में आ जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी। ये तरीका है दूसरा। अगर सवाल में कहे ना 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 जी घटाना नहीं है, कुछ जोड़ना है, तो जोड़ते वक्त भी सेम ही रहेगा, बस जो ये 2b पहले था अब वो बाद में आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहना है। तो बी स्क्र माइनस ए सी, ये पहले भी था, पहले यहां था 2b माइनस ए माइनस सी। इस बार पलट के क्या आ गया कि ए प्लस सी हम पहले लिख दे रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये मेरे बच्चे इसका फंडा हो जाएगा। जैसे आइए सवाल, कहता है 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, व्हाट इज द नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच द। कहता है 3 नंबर 1 7 और 25 है, हर एक नंबर में हम क्या जोड़ेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाता है। आंख बंद करके कहो जी बी स्क्र माइनस ए सी, अगर जोड़ने की बात है तो ए प्लस सी माइनस 2b। तो देखो मेरे भाई, जवाब होगा बी की वैल्यू 7 7 का और 49,
25 से कम 25, ए प्लस ही 25 और 1 26, ए प्लस ही हो गया, और बी है 7, 7 का दूनी 14। तो 49 में 25 गया तो जवाब होगा 24, और 26 में 14 घटाओगे तो जवाब होगा 12, 12 दूनी 24, तो आंसर आया 2। यानी हर एक नंबर में 2 2 जोड़ दोगे तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन बन जाएगा, है ना। जैसे अगर आप करके भी देखना चाहें तो 2 जोड़ लीजिए हर एक में, तो इसमें 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, इसमें 2 जोड़ा 9 और इसमें 2 जोड़ा 27। देखिए इसका रेशियो भी 1:3, 1/3, और इसका रेशियो भी 1/3 आ गया ना, सेम प्रपोर्शन। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ये जीडी 2021 का सवाल आपने करना है भाई, ये जीडी 2022 का सवाल, ये एनटीपीसी 2024 का सवाल मैं करा देता हूँ। कहता है 6, 14 और 30 में कौन सी संख्या जोड़ें, तो आंसर होगा जी b² माइनस ए सी अपॉन ए प्लस सी माइनस 2b। अब 14 का वर्ग हुआ 196, 30 छिके 180, और ए प्लस सी तो 30 और 6 36, माइनस 14 दूनी 28। तो भाई ऊपर आया 16 और नीचे आया 8, मतलब काटोगे तो आंसर आ गया 2। तो बहुत सिंपल सवाल है। अब जैसे ये वाला सवाल है, सवाल में क्या कि भाई ग्रुप डी का सवाल है, 5, 11 और 29, इनमें क्या जोड़ें कि रेगुलर रेशियो में आ जाए। तो आपका फार्मूला वही होना चाहिए, रिजल्ट जो भी आए आपका तरीका वही होगा, b² माइनस ए सी अपॉन ए प्लस सी माइनस 2b। तो देखो दोस्त, 11 का वर्ग 121, ए सी 29 पांजे मत करो, 5 गुना 29 लिख लो यार, अदरवाइज हमें पता है 30 पांजे कितना होता है 150, 5 कम 5 घटा के 145, मतलब जैसे मर्जी आप काम कर सकते हैं। मुझे छोटी कैलकुलेशन थी, डायरेक्ट दी। 29 और 5 34, ए प्लस सी करना होगा, और 11 दूनी 22। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो 34 में 22 घटाएंगे तो यह आएगा 12, बिल्कुल ठीक है, और 121 में से ये घटाएंगे तो यह आएगा माइनस में, तो 5 में से एक गया 4। अब हमें देखना है कि यार 2 को किससे गुना करें कि 4 आ जाए, तो आप कहें 2 से भी हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 है 7 भी हो सकता है, यानी आंसर -7 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -7 है नहीं तो -2। आप कहेंगे क्या बकवास करो, मैं सीधा सीधा ही ना सोल्व कर दूंगा, 24 और 12 दूनी 24। हाँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, कौन मना कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा -2। जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है, स्टेटिक, जीके, करंट अफेयर। ये बैच भी 999 रुपए का, और मेरे बच्चे इसके अंदर पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है।